हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूनिवर्स ने आपको किसी वजह से यहाँ भेजा है। आज हम बात करेंगे या फिर देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है या फिर कुछ फील करता है? एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इनका जो टाइमिंग है वो क्या होगा, वो कब तक अपने फीलिंग्स अगर है तो एक्सप्रेस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पाइल्स मैंने रखे हैं आपने सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल्स फर्स्ट सिलेक्ट किए तो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आप एक से भी ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही करनी है। आप 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो या फिर 1 भी कर सकते हो। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि चलिए हम अभी बात करते हैं कि जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, बैंगल सिलेक्ट की है, तो उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, सेकंड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और थर्ड जो कार्ड दिख रहा है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वाओ। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो इस वक्त ना उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। शायद पास में जो कुछ हुआ होगा आपके मतलब दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अनबन हुई होगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, कुछ किसी वजह से ना उसके बाद वो अपने इमोशंस को मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए डिस्टेंस रखा है उन्होंने। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो चाहते हैं कि अभी हम थोड़ा डिस्टेंस में रहे ताकि पता चल सके कि सच में ये प्यार है या कुछ अट्रैक्शन है या क्या है। तो यहाँ पे इसके वजह से ये पर्सन आपसे थोड़ा दूरियां बना के रखा है, ठीक है, और कुछ बात भी नहीं कर रहे, पूरी तरह से खुद को साइलेंट करके रखा है। वो इस मतलब कनेक्शन को ख़त्म नहीं समझते हैं या फिर वो ख़त्म भी नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो फ्यूचर में आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आएंगे, ठीक है। और ये उनमें एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे कि ये रिलेशनशिप को एक और चांस देने का या फिर कुछ जो भी बात हुई है उस वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके दोबारा से शुरू करने का। लेकिन यहाँ पे मुझे और भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। वो जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम का जो उनका एक्सपीरियंस था ना, इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो अभी कोई जल्दबाजी करेंगे। कोई भी डिसीजन लेने का वो थोड़ा समय ज़रूर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने शायद किया था वो बहुत जल्दबाजी में किया था। वो तो मतलब वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनबन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी बात को लेके। तो इसकी वजह से ना शायद वो अभी दोबारा वो चीज़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाए, कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, स्लोली हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे या फिर देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है हम दोनों में एक दूसरे से के फीलिंग्स को समझने के। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दूरियां दिख रही है ना मुझे, वो पर्पसफुली की गई दूरियां है। ऐसा नहीं है कि उनके फीलिंग्स नहीं है।
यहाँ पे फीलिंग्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली है इस पर्सन को, फीलिंग्स तो है इस पर्सन को डेफिनेटली है। ठीक है, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है ये रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे जो डिसीजन लेंगे ना वो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन को या फिर वो इस रिलेशनशिप को, भले ही आप अभी बात नहीं कर रहे हो या फिर कुछ मतलब डिस्टेंस है, बट ही इज़ गिविंग कंप्लीट वैल्यू, वैल्यू दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, बिकॉज यू वॉन्ट इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पोजिशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा वो टाइम ले रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, या फिर कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं एक दूसरे को जो उनको हर्ट हुए हैं, या फिर मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है, शायद एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थे और कुछ अलग हो गए हैं उनकी लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप में अलग कुछ हुआ है। और समवेयर आई फील दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील साइलेंटली जो भी इमोशनल ब्रेक्स हुए हैं उनके लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट कि इस पर्सन ने बहुत दिया, शायद आपने भी बहुत दिया होगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो रिलेशन में ऐसा कुछ हुआ है कि जो मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, बातचीत में कुछ वर्ड्स, जो मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ वर्ड्स की वजह से ना ये रिलेशनशिप झट से टूट गए। मे भी पैसे से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए किंग ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहा है। वो अभी प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहीं ना कहीं अप्रोच रख रहे हैं। दिल में फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स बहुत है, ठीक है, लेकिन एक्शन तभी लेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये वक्त और ये सिचुएशन आप दोनों के लिए सही है। ये पर्सन तभी ही एक्शन लेगा। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने क्विकली डिसीजन दिया था, क्विकली एक्शन दिया था, और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया, रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो गया, तो वो नहीं चाहते कि दोबारा वैसे हो। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अ टाइम, एक बोलते हैं ना कि सुटेबल टाइम, बिकॉज आई कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, ये पर्सन हील कर रहा है, खुद को हील कर रहा है। शायद इनके पास्ट में कुछ हुआ होगा, या फिर आप दोनों में यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे बात है जिसकी वजह से वो हील कर रहे हैं, और अभी जो भी डिसीजन लेंगे ना वो कंफर्म 100% उनको वो डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा वक्त लेंगे। सो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम सो दैट मतलब उनको थोड़ा टाइम दीजिए आप। जैसे मैंने कहा कि ये रीडिंग जो है वो फीलिंग्स की है, तो फीलिंग्स तो है, बहुत है फीलिंग्स, और जेन्युइन फीलिंग्स है। सो यू नीड टू गिव इट सम टाइम, और यू नीड टू वेट फॉर योर पर्सन, ताकि उनको थोड़ा हील होने में टाइम लगे, और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके बहुत एक स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा बॉन्डिंग बने। सो जिन्होंने भी पाइल्स फर्स्ट सेलेक्ट की थी उनके लिए ये रीडिंग है कि यू नीड टू वेट फॉर योर पर्सन एंड ही हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था ये, ठीक है, आई विल कीप इट हियर। तो जस्ट लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स। Okay, the first card is Hierophant. Wow, this is nice card. Wow, Judgment. And third is Knight of Cups. Very good. बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये पर्सन, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी हमेशा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है ना। और जजमेंट मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल अवेकिंग हुआ है।
मतलब पहले से भी बहुत क्लियर डिसीजन है इनका, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरे कार्ड्स और फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँगी तो माय गॉड, ही हैज़ अ वेरी जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू, कन्फर्म है। और ये पर्सन आप अपने फीलिंग्स जो है ना वो आपको एक्सप्रेस करेगा, बात शुरू करने वाला है, या फिर रोमांटिक जेस्टर दिख रहा है यहाँ पे उनकी साइड से, ठीक है। अपने फीलिंग्स या फिर प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं इस तीनों कार्ड्स की बात करूँगी ना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि सीरियस और मीनिंगफुल फीलिंग्स है। ओके, वो मतलब इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली लिया है उन्होंने। वो शादी करना चाहते हैं आपसे, वो अपनी आगे की जर्नी आपके साथ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नया रूप देना चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग या साइलेंस रहा है ना, या फिर अभी भी है ना, तो उनकी फीलिंग्स का एहसास है उनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने फीलिंग्स कहीं और मतलब इन्वॉल्वमेंट कर रहे, या फिर वो कहीं और वो देख रहे कुछ किसी और के साथ वगैरह, ऐसा नहीं है। ही हैज़ अ ट्रू फीलिंग्स। देखिए यहाँ पे द हेरमिट का कार्ड है, कंप्लीटली दिखा रहा है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, ठीक है। कुछ हुआ होगा आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बट इट्स फॉर नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज ही हैज़ ट्रू फीलिंग्स एंड ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन, इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। या फिर जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही मतलब इमोशनली अटैच कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स तो बहुत मतलब उनकी इतने फीलिंग्स है, और दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। 100% मैं बोल रही हूँ, ये आएंगे आपके पास। बिकॉज दिस पर्सन, ही ही और शी जो भी पार्टनर है आपके, उनको पता है कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, ये तो कोई टाइम पास वाला गेम नहीं था उनका, ये सीरियस थे आपको लेके। और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक दूसरा मौका डेफिनेटली देंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर कुछ भी हो गया, अप डाउन्स हो गए रिलेशनशिप में, इट डजेंट मीन कि हम रिलेशन को ख़त्म करें। ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक चांस देगा और वापस आपके पास आएंगे और आपके साथ एक न्यू जर्नी शुरू करेंगे। मेरा तो यहाँ यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे यही दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ द फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स नहीं होते तो इसको कोई पड़ी नहीं होती, बट द कार्ड्स आर सेइंग मी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू, और आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप रहोगे आगे जाके, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बीच में या फिर पास्ट में, तो वो सारी की सारी क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी फाइल्स 2 सेलेक्ट की थी, तो उनके लिए ये रीडिंग है। टाइमिंग के लिए एंड तक वेट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कितने टाइम में वो वापस आएंगे। ओके, चलो देखते हैं जिन्होंने भी थर्ड फाइल सेलेक्ट की थी, ठीक है। ये इयररिंग्स है, तो ठीक है। तो ये जिन्होंने भी सिलेक्ट की थी उनके लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। गुस्से वाले दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है इन पर, ये पर्सन को। तो कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों की ना यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ओहो, मैसेज करने वाले आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ उनकी साइड से बातचीत शुरू होगी, मैसेज करने या कांटेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं वो।
वो मतलब शायद वो आपके गुस्से से डर रहे, ठीक है, आप ब्लॉक ना कर दो, इसकी वजह से वो करते करते रह रहे। और इनके इंटेंशन अभी ना सीरियस है, ठीक है, बहुत सीरियस दिख रहे आपको लेके बहुत सीरियस दिख रहे ये पर्सन, और बहुत सीरियस है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है इनको। आज का जो रीडिंग है ना वो बहुत ही सबके लिए बहुत ही अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। आपको लगता होगा कि शायद ये टेम्परेरी अट्रैक्शन था उस पर्सन का, ठीक है, या फिर मतलब आपके पार्टनर का, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ना ये रिलेशन आपका एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी रिलेशनशिप है, जो आप भी चाहते थे और आपके पार्टनर भी चाहते थे। मतलब वो कुछ तो वजह थी, ठीक है, कि जिसके वजह से उन्होंने थोड़ा आपसे दूरियां बना ली है या फिर आपसे दूर हो गए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना कुछ इमोशनल प्रेशर्स भी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर से उनके मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कुछ बर्डन हो, इमोशनल बर्डन हो सकता है या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे। मे भी शायद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल उनके ऊपर हो सकती है, तो इसके वजह से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी वो मतलब अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मैं फीलिंग्स की बात करूँगी तो फीलिंग्स आर वेरी ट्रू, फीलिंग्स है। खुश, स्माइल आ गई ना चेहरे पे सबके। हाँ मुझे पता है सबके स्माइल, जिन्होंने भी कार्ड सिलेक्ट किए थे ना सबके मतलब चेहरे पे स्माइल है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ओके। वो मैसेज, कॉल या कहीं से भी आपको कांटेक्ट करेंगे और जल्द ही करेंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि वो मतलब उनको पता है कि मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कुछ है, तो मैं मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिलेशनशिप में नहीं लाना चाहता हूँ, ये उनको पता है, ठीक है, आपके पार्टनर को पता है। बट नाउ उन्होंने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं दूर रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्टे अवे फ्रॉम यू। उनको हमेशा आपकी याद आ रही है, क्योंकि ही वॉन्ट्स यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। इट्स आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू, दिस वॉज नॉट एन अट्रैक्शन, दिस वॉज अ सीरियस रिलेशनशिप, दिस वॉज अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप जो वो हमेशा चाहते थे और आप भी चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, इनके जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, और ये बंदा या बंदी जो भी है आपके पार्टनर आपको हमें डेफिनेटली कांटेक्ट करने वाले हैं। कुछ ना कुछ मैसेज या कहीं से भी आपको मैसेज आ जाएगा इनका, ठीक है। जो भी प्रेशर है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिव, इनको सारी की सारी चीज़ों को वो हटाएंगे और अपने लाइफ को एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ आगे लेके जाएंगे। सो दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी नाइस रीडिंग। ये जो आज का मैंने रीडिंग किया बहुत अच्छा लगा मुझे, सबके लिए बहुत अच्छा आया लव लाइफ में, ठीक है। तो देखते हैं अभी टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग देखते हैं। ओके, जिन्होंने भी ओहो तो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सिलेक्ट की थी बैंगल, ठीक है, तो उनके लिए क्या टाइम आ रहा है, कब तक आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे या फिर फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, सेकंड और थर्ड, ठीक है। लेट्स सी। तो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सिलेक्ट की थी वो तो उनके लिए आ रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। मुझे तो 1 मंथ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 मंथ, 15 to 1 मंथ, 1 मंथ तो मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी फाइल सेकेंड सिलेक्ट किया था उनके लिए वाह, उनके लिए तो विद इन 1 और 2 वीक्स में दिख रहा है। टाइमिंग की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सेलेक्ट की थी उनके लिए 1 मंथ आ रहा है, जिन्होंने भी सेकंड फाइल सेलेक्ट की थी उनके लिए टाइमिंग की जो बात कर रही हूँ वो बहुत ही जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। आई कैन से यू विद इन
10 डेज हो सकता है या फिर 1 वीक हो सकता है यहाँ पे। ओके, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट की थी ये रिंग्स, तो उनके लिए देखते क्या टाइमिंग आ रहा है। ओके, ओ उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं, विक्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, विक्स नहीं, विक्स के थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 15 डेज़ के बाद दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 15 डेज़ दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, आपके लिए 15 डेज़ दिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि ये जो बंदे आपके आने वाले हैं या फिर आपकी जो भी पार्टनर्स आने वाले हैं ना, तो ये हमेशा के लिए आने वाले, तो दे आर गोइंग टू टेक देयर डिसीजन फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। और फीलिंग्स तो है, डेफिनेटली है, सो नथिंग टू वरी। ठीक है, ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी पाइल आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी लविंग इट टू हियर कि कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।